बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घने जंगल में अमावस की काली रात में आसमान से धरती पर एक बहुत तेज कड़कती हुई बिजली गिरती है। तभी देखते ही देखते धरती पर कुछ चुड़ैलें प्रकट होती हैं। उनमें से एक चुड़ैल अपने साथ अपने 5 साल के बेटे नट्टू को पूजा करने के लिए लाई थी। उस चुड़ैल का बेटा भी एक भूत होता है। फिर वो सभी चुड़ैलें अपनी तांत्रिक पूजा करने लगती हैं। हमें शक्ति दो, शक्ति दो। चुड़ैल का बेटा नट्टू वहाँ से उठकर खेलने चला जाता है। वो खेलते खेलते दूर निकल जाता है। जैसे ही उन चुड़ैलों की पूजा खत्म होती है, नट्टू, ये नट्टू कहाँ चला गया? उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम चिंता मत करो, मिल जाएगा तुम्हारा नट्टू, यही कहीं होगा। हम सब मिलकर अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। वो चुड़ैलें नट्टू को चारों तरफ ढूंढती हैं, पर उन्हें नट्टू कहीं नहीं मिलता। मेरा नट्टू कहाँ है तू? तुझे कहाँ ढूंढूं? कोई मेरे नट्टू को ढूंढ कर लाओ। उसे इस इंसानी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सभी चुड़ैलें उन नट्टू को ढूंढने में लगी होती हैं। इतने में ही उन सभी चुड़ैलों के जाने का समय हो जाता है। तभी आसमान से एक बिजली कड़कती है। फिर वो सारी चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। उधर नट्टू खेलते खेलते दूर निकल जाता है। जब उसे याद आता है कि वो तो बहुत दूर निकल आया है। मुझे जल्दी से अपनी माँ के पास जाना होगा। मेरी माँ मुझे ना पाकर परेशान हो रही होगी। फिर वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ उसकी माँ और बाकी की चुड़ैलें पूजा कर रही थी, पर नट्टू को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर नट्टू रोने लगता है। माँ, 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 माँ। नट्टू अपनी माँ को हर जगह ढूंढता है, पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर नट्टू थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। नट्टू को थकावट की वजह से नींद आ जाती है। फिर अगले दिन उसी जंगल में एक संजू नाम का लड़का लकड़ियाँ लेने आता है। जब वो लकड़ियाँ बिन रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर नट्टू पर पड़ती है। यहाँ तो भूत है। संजू की आवाज से नट्टू जाग जाता है और वो संजू को रोकता है और अपनी भाषा में बोलता है, नहीं, नहीं, भागो नहीं, भूत, भूत, नहीं, नहीं। संजू नट्टू के कहने से रुक जाता है और बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। तुम तो भूत हो और तुम यहाँ कैसे आए? भूत नहीं, मैं भूत। माँ आया साफ। संजू नट्टू की सारी बात समझ जाता है। अच्छा, तुम अपनी माँ के साथ आए थे? हाँ, हाँ। फिर नट्टू माँ का नाम सुनते ही रोने लगता है। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। संजू नट्टू को इस तरह रोता देख सोच में पड़ जाता है। इसका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, और वैसे भी रात होने वाली है। अगर यहाँ इसे किसी ने देख लिया तो लोग इसे मार डालेंगे। क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, जब तक इसे इसकी माँ नहीं मिल जाती, मैं इसे अपने घर में छुपा कर रखूंगा। नट्टू अपनी माँ को याद करके बहुत बुरी तरह रो रहा था। संजू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। नट्टू, चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएगी। पहले तुम चुप हो जाओ। माँ, नट्टू, जब तक तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं मिल जाती, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम मेरी माँ के सामने नहीं आओगे। मेरी माँ तो तुम्हें देखकर डर के मारे ही मर जाएगी। तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी घर से निकाल देगी। माँ नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। संजू नट्टू को अपने साथ घर ले जाता है। संजू अपनी माँ की नजरों से बचाकर उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे कमरे में ही रहने के लिए कहता है। नट्टू, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं रहना, और तुम इस कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। हाँ, बाहर नहीं, यहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए माँ से खाना लेने जाता हूँ, तुम यहीं रहना, ठीक है? संजू अपने और नट्टू के लिए माँ से खाना लेने के लिए चला जाता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। पहले ये बता, तुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने में इतना समय क्यों लगा? क्या माँ, तुम ना क्या बात लेकर बैठ गई? यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूदे जा रहे हैं, और तुम हो कि फालतू की बातें लेकर बैठी हो। हाँ, देती हूँ खाना।
संजू माँ से खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता है और वो नट्टू से खाना खाने के लिए कहता है। नट्टू, तुम्हें भूख लगी होगी, आ जाओ खाना खा लो। भूख नहीं। संजू हैरान होता है कि नट्टू को भूख नहीं लग रही। संजू के बार बार कहने पर भी नट्टू खाना खाने से मना कर देता है। फिर कुछ ही देर में संजू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नट्टू की सांस अटकने लगती है। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। तभी कुछ देर बाद संजू की आँख खुल जाती है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चांद चांद, तारा तारा, ताकत ताकत, रोशनी रोशनी। संजू को लगता है कि नट्टू भूख की वजह से रो रहा है, तो वो उसके लिए चुपचाप जाकर रसोई से नट्टू के लिए खाना लेकर आता है। नट्टू, खाना खा लो, शायद भूख की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। रोशनी रोशनी, भूख भूख, तारा तारा, आसमान। फिर देखते ही देखते नट्टू की हालत बिगड़ने लगती है। उसका दम घुटने लगता है। नट्टू संजू से बार बार कह रहा था, चांद चांद, तारा तारा, ताकत ताकत। नट्टू, क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि नट्टू उससे क्या कहना चाहता है। नट्टू बार बार एक ही बात बोल रहा था, रोशनी, आसमान। क्या चांद तारों की रोशनी से तुम्हें ताकत मिलती है? तुम्हें उनसे शक्ति आती है? हाँ हाँ, ताकत शक्ति। संजू को नट्टू की बात समझ आ जाती है और वो नट्टू को माँ से छुपाकर छत पर ले जाता है। छत पर जाते ही नट्टू अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो चांद तारों से रोशनी लेने लगता है। नट्टू को चांद तारों से रोशनी लेते हुए देखकर संजू उसे बड़ी हैरानी से देखता है। तुम चांद तारों की रोशनी से ताकत लेते हो? हाँ हाँ, ताकत ताकत, शक्ति शक्ति। रोशनी लेने के साथ ही नट्टू की जान में जान आ जाती है और वो खुशी से झूमने लगता है। चांद तारे मेरी दुनिया, आसमां है मेरा घर। संजू नट्टू को इस तरह खुशी से झूमते हुए देखकर बड़ा खुश होता है। तभी संजू नट्टू को चुप होने के लिए कहता है। नट्टू, शोर मत करो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब चलो यहाँ से, नीचे चलकर सोते हैं। फिर संजू और नट्टू दोनों कमरे में जाकर सोने लगते हैं, पर दोनों को नींद कहाँ आ रही थी। संजू नट्टू से उसके परिवार, उसके घर के बारे में पूछने लगता है। घर का नाम लेते ही नट्टू रोने लगता है। माँ, माँ, जाना जाना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा, पहले तुम चुप हो जाओ। पर नट्टू था कि चुप हो ही नहीं रहा था। फिर संजू नट्टू को बहुत समझाता है। फिर कहीं जाकर नट्टू चुप होता है। फिर दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें नींद आ गई। और फिर अगले दिन संजू की माँ जोर जोर से शोर मचा रही थी। कितनी देर हो गई इसे सोते हुए, आज खेत पर काम करने जाएगा भी या नहीं? जब तक इसे ना जगाओ ये उठता ही नहीं। अभी जाकर इसके कान खींचती हूँ। माँ के चिल्लाने की वजह से संजू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लगता है माँ आ रही है। आज तो माँ मुझे मारे बगैर छोड़ेगी नहीं। अगर माँ ने इसे देख लिया ना तो इसके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। इससे पहले कि माँ यहाँ आए, मैं नट्टू को कहीं छुपा देता हूँ। पर कहाँ? तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ छुपाऊं। हाँ, इसे मैं ड्रम के नीचे छुपा देता हूँ। नट्टू, जल्दी उठ, माँ आ रही है। संजू नट्टू को जगाकर उसे एक बड़े से टोकरे के नीचे छुपा देता है। संजू, तुम्हें पता भी है आज तुम्हें उठने में कितनी देर हो गई? और तुम इस टोकरी के पास खड़े क्या कर रहे हो? वो माँ, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। माँ संजू को खाना खाने के लिए दे देती है। संजू खाना खाकर खेत पर जाने ही लगता है। तभी उसे याद आता है कि नट्टू को तो वो टोकरे के नीचे छुपा कर आया है। संजू जल्दी से कमरे में जाकर नट्टू को टोकरे के नीचे से निकाल देता है। नट्टू, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। तुम यहीं कमरे में ही छिपे रहना। यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाना, ठीक है?